नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले 9 साल में इंडिया रोड सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी कि अब हम रोड नेटवर्क में वर्ल्ड में चाइना को सरपास करते हुए यूएस के बाद दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हुआ है डेवलपमेंट, और इस 9 साल में कौन से 7 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं एनएचआई ने। जैसा कि आपको पता होगा कि नितिन गडकरी एक ऐसे लीडर हैं जो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और जो कहते हैं और करते हैं, और इसलिए पार्टी के साथ साथ विरोधी भी इनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने ये जानकारी देते हुए ये साझा किया कि पहली बात तो जो पिछले 9 साल में हम अब रोड नेटवर्क में वर्ल्ड में 2 नंबर पे आ गए हैं। पहले ये रैंक चाइना के पास था और फर्स्ट पोजीशन पर अभी भी यूएस बना हुआ है। अगर उसकी आगे बात करें कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो करीब 59% बढ़ोतरी हुई है पिछले 9 साल में। अगर कंपेयर करें इसको 2013-14 के आंकड़े से, तो पहले ये जो रोड नेटवर्क था इंडिया का वो 91,257 किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 1,45,240 किलोमीटर हो गया है। और पिछले 9 साल में एनएचआई ने करीब 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर 4 लेन आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अगर 4 लेन नेशनल हाईवे की मैं बात करें तो 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में करीब इसका आंकड़ा था 18,371 किलोमीटर था, जो बढ़ के अभी हो गया है 44,654 किलोमीटर। इसका मतलब है कि टोटल रोड नेटवर्क जो अपना है 1,45,240 किलोमीटर में से 44,654 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। और एनएचआई ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कम समय में ज़्यादा रोड बनाने की। जैसे कि 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना यूपी में 100 घंटे में, गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे जो करीब 100 किलोमीटर का है और इसको 100 घंटे में बनाया गया, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा 75 किलोमीटर जो रोड लेंथ है अमरावती एंड अकोला ऑन नेशनल हाईवे 53 जो 53 नेशनल हाईवे 53 पे है, जो कि 105 घंटा 33 मिनट में तैयार कर लिया गया और ये गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। दूसरा कि है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सरकार अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर सरकार 22 लाख करोड़ का प्रावधान किया और इस पे काम चल रहा है। फिर जो पहले टोल प्लाजा पे गाड़ियों के लाइन लगी होती थी, जब पता है कि फास्टैग आ गया, ये फास्टैग जो आया है उसके बाद कैसे टाइम सेविंग से लेके ट्रैफिक जाम तक सब कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये फास्टैग आने के बाद एक रेगुलेशन आ गया है और इसके इंट्रोड्यूस करने से ट्रैफिक जैम की समस्या कम हुआ है, प्लस जो वेटिंग टाइम था वो भी कम हुआ है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो वो भी बढ़ गया है। 2013-14 में करीब 4770 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 41,342 करोड़ हो गया। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि अभी रेवेन्यू बढ़ा है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इसको 1,30,000 करोड़ तक पहुँचाया जाए। वहीं और कई यही रीज़न है कि अभी रोड तेज़ी से हमारे पूरे देश में बन रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और ये आम आदमी भी फील कर रहा है कि कैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं भी देश में देखोगे तो अभी रोड पे बहुत ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है। और फास्टैग की वजह से जो जर्नी बहुत आसान हो गई है, नहीं तो पहले लंबी लाइन लगती थी, अब डायरेक्ट जो डिडक्ट हो जाता है अमाउंट जो फास्टैग की मदद से, और ये आसानी से काम करता है। अब तो सरकार उस पर और भी काम कर रही है कि इसको और आसान किया जाए। आसान करने के लिए एक और फैसिलिटी लाने जा रही है सरकार। कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे सेंसर होंगे। आप जैसे ही गाड़ी लेके इंटर करोगे सेंस करेगा, और जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो किलोमीटर कैलकुलेट हो जाएगा और डायरेक्ट अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद और कम समय लगेगा। अभी जो सिनारियो है फास्टैग आने के बाद वो है कि टोल प्लाजा पे 47 सेकंड
तक का एवरेज टाइम लगता है, वेटिंग टाइम जो है। पहले ये टाइम 734 सेकंड लगता था, तो ये कम होकर 47 सेकंड हुआ है। और इसको घटा के अभी सरकार 30 सेकंड करने के टारगेट है कि 30 सेकंड तक इसको वेटिंग टाइम को कम किया जाए, ताकि टोल प्लाजा पे लोग गाड़ियाँ रुके ना और लोगों का टाइम बचे। वहीं अगर ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें तो NHAI ने कई ग्रीन इनिशिएटिव लिया है और जो सक्सेसफुल भी रहा है। करीब 68,000 जो ट्री है वो ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि ट्री एक जगह से दूसरे जगह तक रिलोकेट करना। आप ये मशीन के द्वारा माध्यम से किया जाता है, आप जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और दूसरा जो नए पेड़ लगाए गए वो करीब 3,86,000 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, 3.86 करोड़ नए पेड़ लगाए गए हैं। वहीं अमृत सरोवर की बात करें तो 15,000 अमृत सरोवर डेवलप किया गया है। रोड के साइड में जो आप देखते होंगे, इसका फ़ायदा कूलिंग इफेक्ट को कम बढ़ाने के लिए होता है। तो ये जो 15,000 अमृत सरोवर भी डेवलप हुए हैं। वहीं अगर वेस्ट प्लास्टिक का भी यूज किया जा रहा है रोड बनाने में, जो गार्बेज होता था उसका भी अब यूज किया जा रहा है रोड के बनाने में और रोड डेवलपमेंट में। तो रोड बनाने में जिसमें कचरे का उसको सेग्रीगेट करते हैं मशीन द्वारा और फिर उसको यूज किया जाता है। इसका प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। और गार्बेज का अभी रिसेंटली आप अपने दिल्ली में जो रिंग रोड बनाने में करीब 30 लाख टन गार्बेज यूज हुआ। और इवन जो बैरियर के लिए हम लोग स्टील यूज करते थे पहले, रोड के साइड में जो बैरियर यूज होता था उसमें अब बांस का यूज किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और रोज़गार भी बढ़ेंगे। और इसको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा रोड का वो भी कम होगा। तो ये ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है सरकार NHAI द्वारा, चाहे वो अमृत सरोवर हो या वेस्ट मैनेजमेंट के तरफ भी ये NHAI बहुत काम किया है कि जो भी गार्बेज होते थे पहले जमा हो जाते थे, आप कहीं भी एरिया में देखोगे आप गार्बेज जमा हो जाते, तो गार्बेज अभी सेग्रीगेट करके और उसको रोड में यूज किया जा रहा है। अभी अहमदाबाद में भी एक रोड बनाया गया जहाँ 20 लाख टन तक का गार्बेज यूज किया गया। और बेम्बू का जो बेम्बू प्लांटेशन का जो बेम्बू की खेती है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्टील के जगह बेम्बू यूज किया जा सके। जो रोड के दोनों साइड जो बैरियर होते हैं तो वहाँ बेम्बू का यूज किया जा रहा है। इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। वहीं अगर इनविट बॉन्ड की बात करें तो NHAI ने इशू किया था इनविट बॉन्ड। इनविट बॉन्ड का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जिसमें पैसा इकट्ठा करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है। और इस पे NHAI इंटरेस्ट रेट जो देता है 8.05% दे रही है, जो कि बेसिक सेविंग इंटरेस्ट से ज़्यादा है और अच्छा भी है। ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो ये इनिशिएटिव था NHAI का दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट थे, इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।